हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? उदासीन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो बच्चों, अगर मैं मुख्य अवधारणा की बात करूं तो देखिए, एक तो हमारी एक मैंने चुंबक ली, दंड चुंबक लेता हूं मैं एक। ठीक है। तो ये दंड चुंबक है। ठीक है। ये इसके दो ध्रुव हैं। जैसे एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है। तो हमें पता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या जाती है? बल रेखाएं जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। जो क्या क्या यहाँ पर उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है। तो इसी प्रकार अगर ये जो चुंबक है इसका क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी है, जैसे हमारी ये पृथ्वी मान लेते हैं, इस पृथ्वी का भी क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है। जिसकी दिशा भी क्या होती है? ये हमारा क्या है? उत्तरी, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और ये हो गया हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो यहां पर उत्तरी है तो यहां क्या बनेगा? दक्षिणी ध्रुव। और यहां बनेगा उत्तरी ध्रुव। तो यहां पर भी क्या बनेगी? चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी पृथ्वी की, जो क्या करेगी? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये क्या कर रही है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बना रही है। तो इन दोनों बल रेखाओं की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं जहां पर कोई हमने जो चुंबक ली है उस चुंबक की वजह से और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, या फिर या बोलें कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे इस चुंबक का और ये हमारा इनका जो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे इन दोनों का परिमाण तो बराबर हो गया और दिशा क्या होगी? दोनों की विपरीत हो गई। तो यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? ऐसे बिंदुओं को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं? ऐसे बिंदुओं को हम उदासीन बिंदु। तो चलिए, इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? तो पहले तो हम बात करते हैं किसकी? उदासीन बिंदु की। ठीक है बच्चों। उदासीन बिंदु। तो देखिए, उदासीन बिंदु की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा को लिखते हैं। दोनों दोनों चुंबकीय दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र में कुछ ऐसे बिंदु में कुछ ऐसे बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं जहां जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एवं पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। किसका? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बराबर बराबर तथा विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में विपरीत होता है। इन बिंदुओं पर परमाणु इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय
क्षेत्र शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे बिंदुओं को, ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु कहा जाता है। देखिए बच्चों, इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर मैं कोई एक दंड चुंबक ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई दंड चुंबक है, ठीक है। इस दंड चुंबक का ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। और हमें पता है कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी वो उत्तरी ध्रुव से किस तरफ जाती है बच्चों? दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। उत्तरी ध्रुव से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। दक्षिणी ध्रुव में अंदर की तरफ जाती है, और अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ एक क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। तो बच्चों, अब ये तो हो गया हमारे किसी चुंबक को हमने लिया, उसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का भी क्या होता है? पृथ्वी में भी जब ये पृथ्वी घूमती है तो इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या बनते हैं? पोल्स बनते हैं, ठीक है, ध्रुव बनते हैं। तो यहाँ पर जो ध्रुव बनता है, जैसे ये तो हमारा हो गया भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और ये हो गया हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बच्चों। तो इसके विपरीत यहाँ पर क्या बनता है? इधर बनता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, और इधर बनता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो ये जो ध्रुव बन रहे हैं, तो इन ध्रुव के बनने से भी तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा यहाँ पर, जिसकी दिशा उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होगी, उत्तरी ध्रुव में जाती हुई और दक्षिणी ध्रुव में आती हुई रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं, तो कोई कई बिंदु, अगर जैसे ये जो दंड चुंबक है ये पृथ्वी के ऊपर ही है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ही रखी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु यहाँ पर आपतित हो जाएंगे, ऐसे बिंदु यहाँ पर होंगे जिन बिंदुओं पर जैसे पृथ्वी की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो इस चुंबक की वजह से, बाह्य चुंबक की वजह से जो हमारे पास भावीय चुंबक या फिर हम बोलते हैं दूसरी चुंबक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है, उनका परिमाण तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? बराबर हो जाता है। ये चुंबक का और जैसे ये चुंबक का परिमाण तो क्या हो गया? यहाँ पर बराबर हो गया, और दिशा विपरीत हो जाती है। और यहाँ पर जो परिणामी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। और ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। तो उदासीन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।